हेलो एंड वेलकम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमारा क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो है ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और बहुत ही बिल्कुल नए अंदाज में आज पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी इससे इम्पोर्टेंट हो सकते थे सारा ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसी से आपका जो है एक न एक ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में टपक जाएगा। अगर आप लोग जो है विनर बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा जो है फीचर्स जो आपके सामने है 100% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए साहब, हमारा जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जब सवाल है ही तो देख लेते हैं कौन सा हमारा पहला सवाल है। तो देखिए साहब, अगर जो यहाँ पे जाइएगा तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, वो हमारा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमको बताइए कि हमारा जो है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव जो है किसे कहा है। और ऑप्शन में आपके सामने है कि अल्पज्ञ पिता को कहा है, या अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, या हमारा जो है अल्पज्ञ बहन को। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को जो है इसका जरूर जवाब पता होगा, है ना। बताइए साहब, हमारा जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के दयनीय जो हमारा जो जीव जो है कहने का अभिप्राय जो था वो हमारा जो किनका था, है ना, ये समझ लीजिए। तो देखिए साहब, अगर आप याद किए होंगे या नहीं भी याद किए होंगे तो अल्पज्ञ पिता को बोलते हैं, है ना। यानी कि हमारा जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अल्पज्ञ पिता हमारा है कि नहीं। चलिए साहब, तो हमारा जो आंसर कौन हो गया? अल्पज्ञ पिता। अब जो है आगे हम लोग ये चलते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न का, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है ये कब हुआ था, ये हमारा जो पूछा जा रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हमारा जो 1908 में हुआ है, या 1909 में, या 1907 में, या 1900 हमारा जो है 2 में हुआ है। आप लोग जो है इसमें से जवाब देने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कि इनका जो है जवाब जो है सही आता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है ना, 1907 में जो है इनका जन्म हुआ है। बिल्कुल आप जो है सही जवाब दे रहे हैं। यानी कि हमारा जो सी नंबर जो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा जो आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि सी नंबर जो आपका जो है प्रश्न जो है यहाँ पे एक्चुअल में जो है उत्तर के नाम पे हमारा जो है यहाँ पे आया है ना। चलिए, तो प्रश्नोत्तर हमारा सी था। चलिए साहब, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, ये हमको जो है बताइए। पहला कि मानवीय वृत्ति का है, या हमारा जो पार्श्विक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने जो है सही है। बताइए साहब, हमारा जो है यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होने वाला है। बताइए, नाखून का जो बढ़ना है ये मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति, पार्श्विक वृत्ति, उदार वृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, हाँ आपका जवाब आ रहा होगा पार्श्विक वृत्ति। बिल्कुल जी, है ना, पार्श्विक वृत्ति का हमारा जो परिणाम है, यानी कि हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है तो आप जो है जरूर बनाइएगा, हमें पूरा उम्मीद है आप पे, है कि नहीं। चलिए साहब, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, ये बताइए। इच्छा का परिणाम है, या मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, या असफलता का परिणाम है ना। बताइए, यहाँ पे नाखून का बढ़ना जो है ये किसका परिणाम है, ये आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है। हमें उम्मीद है कि इसका भी आंसर आपको जो है माइंड में जरूर आ रहा होगा, है कि नहीं। बिल्कुल साहब, अगर आ रहा है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल आप सही है। ये हमारा जो नाखून का बढ़ना जो है किसका परिणाम है, तो मनुष्य के अंध सहजात वृत्तियों का, जो पुरानी यादें हैं उसकी हमारा जो है ये हमारा उसी का हमारा जो है एक हमारा जो बोल सकते हैं परिणाम है, उसी का हमारा जो परिणाम है साहब, है ना, उसी का रिजल्ट है कि नहीं। चलिए, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या हो गया, यहाँ पे जो बी हो गया। चलिए, पांचवा आपके सामने क्वेश्चन है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया। ऑप्शन है बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, या मंझली लड़की ने, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन भी अगर हम बोले तो सही है ना। आपके सामने ए प्रश्न आया। चलिए साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया जी। छोटी लड़की ने आपका जवाब आ रहा है, मेरा दिल सुन रहा है ना, दिल बेचारा, है कि नहीं। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारे जो है लेखक के छोटी बच्ची ने उनसे जो है प्रश्न किया था। तो हमारा जो है छोटी बच्ची ने राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए साहब, अब जो हमारा जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर आप तो
उम्मीद नहीं कि आप जो है अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन साहब आप हमको बताइए, अगर हम जो समय बचाना चाहें कि बाद में हम वीडियो नहीं आपका देखना चाहें, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इसका जो है आंसर सही जो है आपका मतलब जो पीडीएफ ही मिल जाए, तो इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, जो कि फाइनल पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो चलिए चले जाइएगा। चलिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, ये हमारा बताना है। देखिए साहब, ये नाखून क्यों बढ़ते यहाँ से लिया गया है, बहादुर चैप्टर से लिया गया है, मछली से, नागरी लिपि से। हमारा जी बताइए साहब, हमारा जो है ये बोल रहा है कि पुराने का मोह जो है सब समय वांछनीय नहीं होता, ये हमारा जो है किनके द्वारा हमारा जो है कौन से मतलब जो चैप्टर के द्वारा हमारा अंश लाया गया है, बताइए, है कि नहीं। कहिए कि सर जब हम लोग जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो नाखून क्यों बढ़ते ही हमारा आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल हमारा जो है यही हमारा आंसर भी है। यानी कि पुराने का मोह हर समय वांछनीय नहीं होता, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हमारा जो है चर्चा किया गया है। चलिए, अगला हमारा जो है 7वां नंबर प्रश्न, किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे, है ना। चलिए तो साहब बताइए कि हमारा जो किस देश के लोग जो थे वो जो है बड़े बड़े जो है नख रखना पसंद करते थे, है कि नहीं। ये हमारा जो है आंग देश के लोग करते थे, या गंधार का करते थे, कैके देश का, गौड़ देश के लोग, है ना। आप यहाँ पे हमको जो है बताने का प्रयास कीजिए, है ना, किस देश के लोग हमारे जो है ये हमारे जो है बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। तो बड़ा बड़ा नख रखता था तो उसको अच्छा लगता था, है कि नहीं। नख मीन्स नाखून, है ना। हमारा जो है बड़े बड़े हमारा जो है नाखून रखना मतलब जो है किस देश के लोग पसंद करते थे, ये बताना है। अगर आपको याद हो तो आप हमको बताइए, छोटे छोटे जो हमारा जो है नाखून रखना कौन पसंद करता था, छोटी नाखून, है ना, छोटी हमारा जो नाखून, तो ये हमारे जो है दक्षिणात्य के लोग हमारे पसंद करते थे। कौन करते थे, दक्षिणात्य के लोग पसंद करते थे। तो ये भी अगर पूछा जाए तो दक्षिणात्य याद रखिएगा, और नहीं तो आपको जो है बड़े बड़े नाक रखने वाला जो देश है वो हमारा जो है गौड़ देश का जिक्र किया गया है यहाँ पे चैप्टर में। तो हमारा जो बड़े बड़े नख जो है कौन रखना पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग, है ना। उम्मीद है कि आप जो है समझ पा रहे होंगे सारी बातों को। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो 8वां है कि अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास मतलब जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया, हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, या गांधी जी के द्वारा। देखते हैं कौन कौन इसका जो है जवाब देता है। अनाम दास का पोथा जो हमारा है ये हमारा जो है किसके द्वारा लिखा गया है ना, अनाम दास का पोथा, है कि नहीं, इनके द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा साहब, बिल्कुल ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पौधा हमारा जो किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। चलिए साहब आगे चलते हैं अगला 9 नंबर प्रश्न की ओर, और 9 नंबर प्रश्न आपके सामने जो इस तरह से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी हमारा जो किसे कहा है, ये हमारा जो डकैतों को कहा है, चोरों को, या हथियारों को, या नाखूनों को कहा है कि नहीं। कहीं ऐसा लिखल है एक वचन में, अब बोला तने बहुवचन में है कि नहीं, बहुवचन में बोल रहे इसलिए कि डकैत का मतलब एक ही डकैत के थोड़े बोले, डकैत बोलने से सब डकैत के नाम आया होगा। चलिए तो बताइए साहब, हमारा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कह रहे थे कि हमारा जो निर्लज अपराधी है ये हमारा जो किसे कहे थे, तो हमारा जो है बिल्कुल आपके मन में भी आ रहा है, नाखूनों को कहे थे, यानी कि नाखून को हमारा जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए सारा बना पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है आप भी याद किए होंगे। चलिए दधीची की हड्डी से क्या बना था, ये बात लिख लीजिए, VVI प्रश्न है, आपको जो एग्जाम में छपने की ज्यादा चांसेस होती है। दधीची मुनि के हड्डियों से त्रिशूल बना था, इंद्र का वज्र बना था, तलवार, या हमारा जो है कुछ नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता है कि हमारा जो है ये हमारा जो है दधीची मुनि के हड्डी से हमारा जो है क्या हो सकता है ना। तो देखिए साहब, जब पहले हमारा जो है नाखून ही हथियार हुआ करते होंगे तो उस समय हड्डी तो जो है ज्यादा हमारा जो ताकत पर होता होगा, है ना। आप सोच करके देखिए, नाखून को इसे मोड़िएगा तुरंत मुड़ जाएगा, हड्डी को मोड़ के दिखा रहे भाई, है कि नहीं, इसके लिए ताकत लगाना पड़ेगा। तो यही हमारा जो है दधीची मुनि एक जो हमारे एक ऋषि थे, उन्हीं के हड्डी से एक मतलब जो क्या बोल सकते, नहीं बोलिए, है ना महान अत्याचार हमारा जो आदमी था, जो कि देवताओं के हमारा जो मालिक माना जाता है, इंद्र, है ना।
तो इंद्र हमारा जो है, इंद्र का जो है वज्र हमारा जो है दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। उन्हीं को मतलब जो है जब हमारे जो है ये दुनिया को छोड़ के गए थे, तो उनके हड्डी से जो है ये हमारा जो है वज्र बनाने का प्रयास किए थे। वज्र में हमारा जो क्या होता है बच्चा, तो वज्र में हथियार होता है। तो इंद्र का जो हथियार था, जिस तरह से आज हथियार दुनाली की डिमांड कर तरह उसी तरह से पहले हमारा जो हथियार हुआ करते थे, उस हथियार को हमारा जो यहाँ वज्र बोला जा रहा है। तो इंद्र का वज्र जो है किनसे बना था, दधीचि मुनि के हड्डी से बना था, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे। चलिए साहब, ये हमारा जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चलिए, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। मैक्स मुलर ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद या कालिदास। ये क्वेश्चन फिर लिख लीजिए, है कि नहीं। जो VVI होगा, क्यों नहीं बताएंगे बच्चे, है कि नहीं। ये VVI है, इसको पूछने का संभावना हम बोल दें तो 100 में से हमारा जो है 90% हमारा जो है चांसेज है कि हाँ आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, है ना। तो बताइए साहब कि हमारा जो है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ये हमारा जो है बात बताइए साहब, है कि नहीं। चलिए, तो आपके मन में आ रहा होगा कि मैक्स मुलर को जवाब दे या हजारी प्रसाद या स्वामी विवेकानंद या कालिदास, है कि नहीं। तो बिल्कुल हमारा जो डी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, कालिदास, कालिदास, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, है कि नहीं। ये हमारा जो है राइट आंसर क्या हो गया, कालिदास हो गया। बहुत VVI क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं साहब, 12 नंबर क्वेश्चन की शेक्सपियर जो थे ये किस भाषा के हमारे जो कवि थे, पोएट थे, है ना। बताइए, शेक्सपियर हमारा जो है बोला जाता है ये हमारे जो बहुत ही ग्रेट हमारे जो पोएटों में से एक थे। तो बताइए हमारा जो शेक्सपियर जो है किस मतलब जो है भाषा के हमारे जो है ये हमारे जो पोएट थे, जर्मन भाषा के, संस्कृत के, ग्रीक या अंग्रेजी के। चलिए देखते हैं किनका जो है यहाँ पे जो है जवाब सही आता है, जवाब सही आता है चलिए बहुत अच्छा है ना, आप जवाब दे दिए होंगे, हमें पूरा पता है अंग्रेजी का, है ना। अंग्रेजी भाषा ऐसा है जो कि हमारा जो है इनके हमारे जो है कवि, जो हमारे महान कवि हमारे जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, बिल्कुल शेक्सपियर जी माने जाते हैं। हिंदी का महान कवि हम किसे मान सकते हैं, हालांकि हिंदी में तो बहुत सारे कवि थे, है ना, लेकिन उनमें से भी अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो प्रेमचंद का आता है ना। तो प्रेमचंद हिंदी का मतलब, हिंदी दिवस जो है प्रेमचंद के ही नाम से हमारा जो मनाया जाता है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसे कवियों का मतलब जो जीवन भी अजीब है कि नहीं। चलिए, तो हमारा जो है हिंदी का हमारा जो है अगर शेक्सपियर अगर बोले शेक्सपियर का है बोलिएगा भाई, है कि नहीं। यानी कि हमारा जो है महान कवि तो हमारा जो प्रेमचंद है ना। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है देखिए, बूढ़ा जो है ना, बूढ़ा किसके नाम पे हमारा जो कहा गया है, बूढ़ा ससुरा मतलब जो महात्मा गांधी को लिखा गया है। महात्मा गांधी को जो है ये तो पिताजी हैं, सारे चीज मतलब जो समझते हैं ना। बापू बोलिए तो अच्छा लगेगा, अब बाप बोल दें कि सबका बाप महात्मा गांधी, तब जो है खराब लगेगा। तो ये बापू जो बोलते हैं ना, ये प्यार से बोलते हैं, एक्चुअल में जो है सबके पिताजी है कि नहीं, बूढ़ऊ महात्मा गांधी है। मेरे तो दादाजी लग जाएंगे, इतने बूढ़े को मतलब जो पिताजी कौन बोलेगा भाई, है कि नहीं। चलिए, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हमारा जो है ऐसे ही जोक था, ऐसे नहीं, हमारा जो है रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो महात्मा गांधी जो हमारे थे, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में जो है बूढ़े सबसे बड़ी चीज जो मानी है ना, यानी कि मतलब जो दुनिया का अगर सबसे बड़ा चीज माना जाए तो वो हमारा जो किसको माना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेम को, क्रोध को, भय को या घृणा को। ये सबको ऑप्शन भी नहीं देने आता। बताइए तो साहब, भय के, घृणा, ये सब, क्रोध तो मतलब जो नफरत वाली चीजें है, इसको तो हम कभी कह ही नहीं सकते। तो प्रेम हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा जो ये होगा। प्रेम ही एक ऐसा चीज है जिसको आप जो है हमेशा जो है मान सकते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज है आपके जीवन में। इसलिए जो एक दूसरे से प्रेम बनाए रखिएगा, पता नहीं कब ढक करके हम लोग जो इस संसार को छोड़ करके चले जाए, है ना। तो इसलिए जो है अपने आप को कभी भी गर्व नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। थोड़ा सा मतलब जो है अगर एटीट्यूड है तो अलग लेवल का रखिए, वो अलग चीज है, लेकिन आपके एटीट्यूड से किसी को दुख ना पहुंचे ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ हमारा क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनयो या मछली। अगर आप लोग जो सारा का आप जो है बता सकते हैं तो बताइए। मछली चैप्टर कौन लिखे हैं बताइए किसी को पता है नहीं पता है, कहिए कि सर कैसे पता रहेगा बताइए, है कि नहीं। तो मछली हमारा जो चैप्टर लिखे हैं, हाँ
विनोद कुमार शुक्ल, है ना। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, है ना। मछली कैसा होता है? शुक्ल जैसा उजला होता है। अभिनयो हमारा जो है, अभिनयो सबसे हमारा जो है बेहतरीन हमारा चैप्टर अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी जो हमारे मिलेंगे आपको 12th क्लास में भी मिलेंगे, है ना। चलिए बहादुर चैप्टर, बहादुर को कौन नहीं जानता? अमरकांत, है ना। बहादुर तो हमारे जो है अमर हो जाते हैं, है कि नहीं, तो अमरकांत हो गया। अब जो है बच कौन गया? ये बच गया जो कि हमारा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। यही पूछ रहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन लिखा गया है? हाँ बिल्कुल नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही चैप्टर लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं साहब। अगला आगे हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है कि नाखून प्रतीक है किसका? पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या पौरुषत्व का? ये हमारा जो समझिए, है कि नहीं। ये हमारा जो है कि सर हिंदियों कमजोर है बाका, पौरुष में लिखल है, पुरुषत्व पढ़ रहे हैं, पौरुषत्व बना करके इसको एडजेक्टिव बनाने का प्रयास किए, है कि नहीं। तो हमारा जो किसका हमारा यहाँ पे है ना, हमारा जो है नाखून किसका प्रतीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा है। देखते हैं कौन कौन जवाब दे देते हैं। जवाब अगर दे दिए तो आप महान लोग महान रहिएगा। चलिए आपके अगर मन में जवाब ये नंबर ऑप्शन आया है तो बिल्कुल सही जवाब। नाखून किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है जी? पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, यानी कि नाखून जो हमारा जो है पाशवी वृत्ति का प्रतीक है साहब, है कि नहीं। नाखून जो है किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। यहाँ पे आप जो है समझ गए होंगे। अब जो है इस बार जो है हम जो है कलर जो है अलग चेंज करेंगे 16 नंबर प्रश्न पे। चलिए बताइए साहब कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के या पाशवी वृत्ति के, सभ्यता के या सौंदर्य के, है ना। ये बताइए कि हमारा जो लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून जो है किसके जीवंत प्रतीक है, यानी कि क्यों हमारा जो अभी भी जिंदा है, जो कि हमारा जो एक हमारा जो सिंबल दे रहा है। बताइए क्या ऐसा मतलब जो कारण है जो नाखून अभी तक भी हमारा जो नहीं काम है तब भी हमारा जिंदा है और अभी भी आपको जो एक सिंबल दे रहा है कि अभी भी कम से कम पाशवी वृत्ति हटाओ। पाशवी वृत्ति का मतलब क्या होता है? ये पशुता जो आप जो अभी जो दिख रहे हैं, हमारे अंदर पशुता कितना भरा भरा है, हर तरह के कांड होती है या लोगों के द्वारा दूसरी जगह जो है बम बरसाया जा रहा है, ये सब चीजें जो है ना उसको जो है पाशवी वृत्ति बोले। कि आज जो इंसान जो समझ रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि जितना आगे आप जो अपने आप को समझ रहे हैं उतना ही पीछे आप हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं ना। क्योंकि आज जो आप जो जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे लोगों को मिटाने में, वो पहले भी हथियार यूज हुआ करता था, लेकिन जो है एक्चुअल में उसका रूप आप अलग देखे थे। तो आज जो है बहुत ज्यादा भी आप नहीं बढ़े हैं, ये चीज जो है बताना चाहते हैं। यानी कि अभी भी आप में पशुता है, आप मनुष्य नहीं रहे, पशु की भांति जो है आपका जो है व्यवहार है ना। तो इसीलिए बोलते हैं लेखक जो है कि नाखून जो है ना ये हमारा जो है आपका जो पशुता का, पाशवी वृत्ति का मतलब जो है ये हमारा एक प्रतीक है, ये हमारा जो एक सिंबल है ना, ये समझ लीजिए। चलिए साहब आगे हमारा जो है अगला क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे थे, इनका जो है जन्म है ना, जन्म बताइए कि इनका जो है जन्म जो है हमारा है ये हमारा जो है कहाँ हुआ था। बताइए कि सर हमारा जो है उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़, ये हम काहे ना जाने जाए, है कि नहीं। दूसरा के जन्म कहाँ हुआ ये कौन जानता है। तो भाई साहब जन्म पता करने से आपको ये नहीं होता, लेकिन ये कल्चर पता चल पाता है कि यहाँ के लोग थे और ऐसा माइंड लिख सकते हैं, ये चीज आपको पता चलता है। तो सारा चीज का कुछ न कुछ वजह है। और ऐसे तो आप जो पढ़ रहे हैं तो माइंड अच्छा करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमको जहां तक लग रहा है आप मतलब जो है एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब जो पूछा जाता है ना। तो आप जो है कौन से चैप्टर से क्या हमारा जो शिक्षा मिलती है ये जरूर जो है सीखा कीजिए, ताकि जो आप अपने जीवन में बेस्ट कर सके, है ना। तो चलिए साहब हमारा जो बताइए कि ये हमारा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो जन्म लिए थे, ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश में, इनका मतलब जो जन्म जो हुआ था नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, है ना। ये हमारा जो है नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को और हम लोग जो क्या नाम से जो जानते हैं अभी, है ना। ये हमारा जो नाम से जो जानते हैं इसको हम लोग जो यूपी, है ना। यूपी में काबा है कि नहीं, बिहार में काबा चलिए तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो गया, हमारे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म जो हमारा हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, है कि नहीं। समझ गई ला रे छोड़ा हाँ समझ गए होंगे बिल्कुल, है ना। चलिए आगे हमारा जो 18 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है।
ये हमारा जो वैचारिक निबंध है या शोध परक निबंध है या आलोचनात्मक या ललित निबंध। देखिए अगर आप कहिएगा कि सर जी थोड़ा सा अगर जो हिंदी पढ़ा ही रहे तो थोड़ा डिटेल्स में कुछ बातें बता दीजिए, तो हम आपको बताते हैं कि देखिए साहब, अगर वैचारिक निबंध अगर जो बोलिएगा ना, तो इसमें मतलब जो है अपना विचार आया और विचार जो है लोगों के सामने रख दिए, जो कि पहले कोई विचार इसके बारे में नहीं रखा था। ये हमारा जो वैचारिक निबंध रखा जाता है, उसको वैचारिक बोल सकते हैं ना। लेकिन हमारा जो है शोध परक हमारा कि मतलब जो कोई चीज ऐसा है जो शोध किया गया है, रिसर्च किया गया, उस पे अगर जो निबंध कोई आदमी लिखे जो साइंस टेक्नोलॉजी सबसे रिलेटेड है, तो शोध परक निबंध बोलते हैं, वो हमारा जो शोध परक लेख होगा। आलोचनात्मक निबंध किसको बोलते हैं? आलोचनात्मक निबंध जो बोलते हैं बच्चे, वो बोलते हैं हम लोग जो है, वो हमारा जो आलोचनात्मक निबंध जो बोलते हैं, वो बोलते हैं किसको? हाँ बिल्कुल, वो हमारा जिसका मतलब जो है थोड़ा सा मतलब जो बुराई किया जाए, मतलब जो है चीजों के बारे में कमियां बताया जाए, यानी कि आलोचनात्मक का मतलब किसी के अंदर कमी बताना। तो अगर जो है आपका सिस्टम कोई खराबी है, जैसे दहेज प्रथा पे आप लिखिएगा, तो ये हमारा जो एक समाज में कुरीति है ना, तो ये हमारा जो आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाएगा। ललित निबंध क्या होता है? ललित निबंध का मतलब आपको जो है लोग मतलब जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो इस पे लिखिए, है ना, तो ये हमारा जो ललित, आपका जो मन ही मतलब जो कर दे कि नहीं इस पे लिखना चाहिए। जैसे हमारे जो लेखक के सामने हमारा प्रश्न आया, छोटी बच्ची ने पूछ दिया और इनको जो है नहीं मन रहते हुए भी इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ा और जा करके बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छा हमारा जो निबंध लिखे। तो ये हमारा जो ललित निबंध है ना, कौन सा निबंध है? ललित निबंध, यानी कि आंसर हमारा जो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। आपको याद भी हो जाएगा जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे, या सुंदर लगने के लिए, या कुरूप लगने के लिए, या दूसरों की रक्षा के लिए? ये बताइए, है कि नहीं? पहले के लोग जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे? आप जो सोच करके बताइए। कहिए कि सर पहले के लोग जो थे वो अपनी रक्षा करने के लिए बढ़ाते थे। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अपने रक्षा करने के लिए जो है लोग जो है नाखून बढ़ाते थे। ये हमारा जो है लेखक का कहना है कि आज जो है ना आप नाखून नहीं काटते हैं तब बोलता है आपको, लेकिन पहले अगर गलती से कोई नाखून काट लेता था तब जो है मतलब जो है उसको जो है गालियां सुनना पड़ता था उसकी माँ से, है ना। सब लोग जो इस बात से गुजरे होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है माँ जो है आपको गाली देती है, वो समझिए एक प्यार है ना। वो बाद में जब आप बड़े होइएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में जो माँ का जो प्यार था ना, वो हमारा जो है गालियां में ही छिपा हुआ था, और जब मारती थी वो एक्चुअल में आपके प्रति प्यार था, है कि नहीं। तो यही चीज हमारा जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो है मनुष्य को नाखून क्यों जरूरी पड़ता था, तो इनको जो है रक्षा करने के लिए। और कौन मान नहीं चाहेगी कि हमारा जो है बेटा जो है सही सलामत रहे, बेटी सही सलामत रहे, तो ये हमारा जो है रक्षा करने के लिए नाखून काम आते थे, है ना। तो माँ बोलेगी नाखून काटिएगा तो। चलिए आगे चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े बूढ़े का जिक्र किया है, ये बताइए। अब जो आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम जो बता दिए, तो बताइए इसका जवाब आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जो गांधी जी का माइंड में आना चाहिए। हमारा जो सी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है यहाँ पे बूढ़े के जिक्र जो किए हैं, ये हमारे जो है महात्मा गांधी के जिक्र किए। और महात्मा गांधी ने क्या बोला था? सबसे बड़ी चीज हमारा जो है दुनिया का प्रेम है ना, तो इसलिए प्रेम के साथ दूसरे के साथ रहिए। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला हमारा जो क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन के लिए ये मिले आपको 500 करोड़, है कि नहीं। चलिए 500 करोड़ मिल गया। ये हमारा जो 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, है ना। ये मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जब जंगली जीवन थी, या शिक्षित जीवन हो गया तब, या शिक्षित रहे तब, या अविकसित जीवन था तब हमारा जो नाखून की जरूरत थी, है ना। बताइए तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ये हमारा जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुआ है ना। कहिए कि साहब हमारा जो है जब हम लोग के जंगली जीवन होता होगा तब हमारा जो जानवर वगैरह से बचने के लिए, पशुओं से बचने के लिए हमारा जो नाखून की जरूरत होती होगी, है ना। तो नाखून की जरूरत कब होती थी? हमारा जो है जंगली जीवन में होती थी, है कि नहीं। हमारा जो नाखून की जरूरत कब होती थी जी? जंगली जीवन में साहब, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने जो है 22 नंबर कि असुरों के पास हमारा जो क्या नहीं थे? विद्याएं नहीं थे, कि शक्ति नहीं थे, कि युद्ध कौशल नहीं थे, या लोहे का हमारा जो है अस्त्र नहीं थे, है ना। लोहे का अस्त्र हमारा, है ना, यहाँ पे अस्त्र है। चलिए बताइए हमारा जो है उनके पास क्या नहीं थे, बताइए साहब, है कि नहीं।
उनके पास क्या नहीं थे। तो उनके पास विद्याएं भी थी, शक्ति भी थी, युद्ध कौशल भी थी, लेकिन लोहे का अस्त्र नहीं थे। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो उत्तर कौन होगा, लोहे के अस्त्र नहीं थे, है ना। असुरों के पास क्या नहीं थे, लोहे के अस्त्र नहीं थे, जिनके कारण जो है वो हार भी गए। और उस समय मनुष्यों से लोग जो है मदद लेते थे। हम लोग के पास लोहा था, हम लोग जो है वाह 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 वाह, भगवान से भी बड़े है ना। इसका मतलब उस समय था। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में किस निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है, ये बताना है। पाशुवादी या मानववादी या देववादी या दानववादी, ये हमारा जो बताना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, निबंधकार में कौन सा दृष्टिकोण जो हमारा जो है प्रकट होता है, ये हमारा जो बताते हैं, है ना। तो ये हमारा जो बोलते हैं कि हम लोग के उनके दृष्टिकोण से हम लोग जो अभी भी पशु हैं, और जब तक पशु रहेंगे तब तक हमारा जो नाखून बढ़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि अपना पशुता नष्ट करें, तो आप जो है नाखून मतलब जो है काट पाइएगा नहीं, सीधे खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब तक पशुता रहेगी तब तक हमारा नाखून बढ़ेगा, ऐसा हमारा जो है हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का कहना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है 24 नंबर प्रश्न कि देवताओं के राजा का वज्र से मुनि के हड्डियों से बना था, ये कौन से मुनि के हड्डियों से बना था, ये राधे श्याम मुनि या नारद मुनि, दधीची मुनि के हड्डी, या हमारा जो है कपिल मुनि, है ना, कौन से। तो ये आप जो है याद ही कर लिए होंगे कि हमारा जो है ये हमारा जो है वीवीआई क्वेश्चन के रूप में दिए थे। तो देवताओं के वज्र जो हमारा बना था वो दधीची मुनि के हमारे जो हड्डी से बना था। तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दधीची मुनि हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साहब। अगला हमारा जो 25 नंबर, कौन छोटे नखों को रखना पसंद करते थे, दक्षिणात्य के लोग या पौर्वात्य के लोग या मालव के लोग या मध्य देशीय लोग हमारे, है ना। तो देखिए साहब, ये दक्षिणात्य के लोग हम जो है बताए भी थे, जब बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, बताए थे गौड़ देश के लोग। तो हमारा जो बड़े नख अगर जो पूछे तो गौड़ देश के लोग मारेंगे, और छोटे नख पूछेंगे तो हमारे जो है दक्षिणात्य के लोग, यानी कि हमारे साउथ मतलब जो है तरफ के लोग हमारे जो है बड़े बड़े नाखून मतलब जो है न रख करके छोटे छोटे रखना पसंद करते थे। चलिए आगे चलते हैं। 26 हमारा जो है, चलिए साहब इस बार जो है लास्ट, अंत भला तो सब भला, ये हम जो है ले लेते हैं। चलिए साहब 26 नंबर कि अशोक के फूल किन की रचना है, बताइए। दिनकर की रचना है या सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या गुणाकर मुल्ले की, बताइए। तो साहब अशोक के फूल हमारा जो है ये किन की रचना है, बताइए। अशोक के फूल हमारा जो किन की रचना है साहब, बताइए। ये हमारे जो अशोक के फूल हमारा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ना। अशोक के फूल किन की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है साहब, है कि नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए 27 नंबर की देवताओं का राजा जो है किन्हें संबोधित किया गया है, देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है, महादेव के, विष्णु को, या इंद्र को, या हमारा जो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, बताइए। हमारा जो देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है, बिल्कुल, है ना। ये हमारा जो है देवताओं के राजा हमारा जो इंद्र को कहा जाता है। इंद्र ने ही दधीची मुनि के हड्डी से हमारा जो है ये अनोखा प्रयास किया था वज्र बनाने का, हथियार बनाने का। चलिए साहब आगे हमारा जो अगला आपके सामने प्रश्न कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, बताइए। हिरोशिमा हमारा जो कहाँ अवस्थित है, चीन में है या जर्मनी में, नेपाल में, या जापान में। ये हिरोशिमा का मतलब जो बात क्यों निकाले हैं, क्योंकि हम लोग जो अपने आप को बहुत आगे समझ रहे हैं, इस बात को जो है हमारा जो चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा, जापान में, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी दो हमारा जो है बहुत ही प्रसिद्ध शहर को जो है अमेरिका ने जो हमारा जो है परमाणु बम डाल करके जो है उड़ा दिया था। ये हमारा जो बहुत ही दर्दनीय घटना है, और इसी को बोलते हैं कि अभी भी हम में पशुता है, इसलिए जब तक पशुता रहेगा हम लोग जो है मनुष्य नहीं हो सकते, है ना। मनुष्यता के लिए सारा चीज समझना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, यानी कि इनका निधन कब हुआ, 1980 में, 1979, 1950, 1985, है ना। चलिए तो ये आपको पता होगा, सन हमारा जो है 79 में इनका जो है हमारा जो है मृत्यु हुआ है, यानी कि निधन हुआ है इनका, है ना। तो चलिए साहब हमें उम्मीद है कि आप जो है इस पूरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाए होंगे। अगर आप जो है इतना कर लिए होंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है हिंदी में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव हमेशा मतलब जो पढ़ करके आइएगा। क्योंकि अगर आपको चैप्टर वाइज अगर याद है साहब, चैप्टर वाइज अगर याद है तब आप जो है कहीं से भी आप जो है पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो चलिए साहब उम्मीद है कि आप लोग जो है जरूर जो है इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा,
और बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कीजिएगा, यह भी उम्मीद रखेंगे आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। जुड़े रहिए हमारे सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से। बाय।